हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडे करंट अफेयर क्लास में, जो कि सभी दैनिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को बढ़ा दिया है 2026 तक। ए होगा जो इसका राइट होगा। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 31/3/2026 तक है जो बढ़ा दिया है, यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार छत पर है जो सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। रूफटॉप सोलर लगाने के लिए नेशनल है जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है जो करा सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ है जो चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस ये है जो किया जाएगा आयोजित गोवा के अंदर। बी होगा इसका जो राइट होगा। गोवा से संबंधित है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की स्थापना है जो 30 मई 1987 को होती है। गोवा है जो लोकसभा सीट हैं 2 हैं, इसमें जो राज्यसभा सीट है 1 है, विधानसभा सीटें हैं गोवा में 40 हैं, और उच्च न्यायालय है जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है जो पणजी खंडपीठ है। गोवा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव जो अभ्यारण्य है गोवा में, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, कोटेगांव वन्य जीव अभ्यारण्य है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है, और प्रमुख लोक नृत्य हैं गोवा के हैं ढकनी है, खोल है, मांडी है, जागोर है, और जीआई टैग है जो गोवा को प्राप्त है वो है खाजी प्रसाद, हरमल मिर्च, खोना मिर्च और मिंदोली केला है। और रेबीज से मुक्त होने वाला है जो भारत का पहला राज्य भी है जो गोवा बना है। चलिए नेक्स्ट है, 11 दिसंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया? तो 11 दिसंबर को है जो 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया और यूनिसेफ दिवस मनाया गया। ए और बी इसका दोनों राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? तो हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक ये बनाया है ईशान किशन ने। सी होगा जो राइट होगा इसका। ईशान किशन ने वनडे करियर में अपना पहला दोहरा शतक है जो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया है। वह वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ईशान किशन भारत के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ने है जो दोहरा शतक लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के नए हैं जो मुख्यमंत्री ये बने हैं सुखविंदर सुक्खू। बी होगा जो इसका राइट होगा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सुखविंदर सुक्खू के है जो नाम पर मुहर लगा दी गई है। वहीं विधायक दल की बैठक के बाद डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण है जो मुख्य तथ्य है, हिमाचल प्रदेश की है जो राजधानी है वो शिमला है और धर्मशाला भी है। इसकी स्थापना 25 है जो जनवरी 1971 को हुई थी। लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं, और विधानसभा है जो इसमें सीटें हैं जो 68 है। उच्च न्यायालय है जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है, और राष्ट्रीय उद्यान है जो इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख लोक नृत्य है, डांगी है, थाली है और छपेली है, डंडा नाच है। जीआई टैग है जो हिमाचली काला जीरा है और चुली का तेल है। हींग की खेती भारत में पहली बार है जो शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, और भारत का पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे है जो नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में B20 इंडिया के है जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है N चंद्रशेखरन को। ए होगा जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब है जो स्थापित किया है? तो ये एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब है जो ये स्थापित किया है मेघालय में। सी होगा जो इसका राइट होगा।
मेघालय सरकार ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ जो साझेदारी में एशिया के पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य भर के लोगों को जो स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच देना है। इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के जरिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में दवा जांच के नमूने, टीके जैसी ज़रूरी चीज़ें आपूर्तियों को सुरक्षित तरीके से एवं जल्द से जल्द जो पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन जो अवार्ड जीता है? तो ये दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड ये जीता गया है एशले बार्टी के द्वारा। बी होगा जो इसका राइट होगा। टेनिस स्टार एशले बार्टी को उनके करियर में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया जो के सबसे बड़े खेल सम्मान दे डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे है, जो वर्ष 2022 में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में प्रवेश करने वाली है जो एशले बार्टी 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब जीतने वाली पहली है जो घरेलू खिलाड़ी बनी है। इसके बाद 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप मात्र 25 साल की आयु में है जो टेनिस से संन्यास लेने की आश्चर्यजनक घोषणा भी कर दी है। नेक्स्ट है, भारत को दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट 2022 की सूची में कौन सा है जो स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट 2022 की है जो सूची में स्थान प्राप्त हुआ है, ये हुआ है 87वां। सॉरी, इसमें ऑप्शन मिस प्रिंट है, इसमें है जो 87वां है जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही के अंदर है जो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं साजी केवी। ए होगा इसका जो राइट होगा। नाबार्ड के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको जानते हैं हम। यह है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक विकास बैंक है। यह 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। शिवरामन समिति की सिफारिश पर है जो स्थापित है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और इसकी है जो स्थापना है जो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। चलिए हम 12 है जो दिसंबर का करंट अफेयर रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? ये की है भारतीय जनता पार्टी ने। नेक्स्ट है, जो हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 6 को शामिल किया गया। हाल ही में कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में जो किसने रजत पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है मीराबाई चानू। नेक्स्ट है, देश का दूसरा है जो पनडुब्बी संग्रहालय किस राज्य में बनेगा? तो देश का है जो दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय ये बनेगा पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे 6 लेन फ्लाईओवर का है जो निर्माण होगा? ये केरल के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में 77वें है जो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं आदित्य मित्तल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी है जो दिवस कब मनाया गया? ये 9 दिसंबर को। हाल ही में किस संगठन ने 8 दिसंबर को अपना है जो स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है सार्क ने। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण करने वाला दुनिया का है जो पहला देश कौन सा है? तो ये भारत। हाल ही में जारी ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा है जो शहर कौन बना है? ये न्यूयॉर्क बना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।